शंकर के दरवाजे पर दिया गया दान, शिव के स्मरण को किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर के ऊपर 1 लोटर जल अगर मेरे भोलेनाथ पर चढ़ाया गया है, मेरे शिव को एक बेलपत्र चढ़ाई गई है, शिव नाम को लिया गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम कहा गया है, ओम नमः शिवाय कहा गया है। तो जो आप शंकर के दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो कोई ये ना सोचे कि मेरे घर की माता जी कथा सुनती हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर घर की एक माँ भी शंकर की आराधना करती है तो 71 पीढ़ी को तार देती है महाराज। कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। शिव की कथा कोई साधारण नहीं है। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, ये तो कहीं पूर्व का हमारा पुण्य होगा। भगवान से कहना ये हमारा पुण्य होगा, ये पूर्व का। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गोयल परिवार को और आनंदमय दीक्षित परिवार को, जिन्होंने इतने सुंदर भाव में, अग्रवाल परिवार को जो इतनी पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा की यजमान पद ग्रहण कर, और इनके साथ में गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार को, अग्रवाल परिवार को धन्यवाद देते देते आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या बैठकर जहां तहां जहां पर भी, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि कहीं मेरे शंभू की कृपा हुई होगी, ओगड़दानी की, महाकाल बाबा की, जो आप इस पावन कथा का रस स्वादन ग्रहण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला, हमें और कोई दे भी नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भस्म, शमशान की भस्म उसके शरीर पर चढ़ती है और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। तो उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप जहां बैठकर करते हो, वो जमीन भी कुबेर का भंडार भर जाती है। वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। आप अपने घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल पर शंकर की कथा सुन रहे हो, आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि हमको फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसका पुण्य फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। देखो, एक पत्र में किसी ने लिखा है, गिरीश सिंह डरारी, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपने पत्र लिखा है, जरा माइक दीजिएगा उधर जौनपुर वालों को। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, पत्र दी उधर माइक पहुंचाइए। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी, मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया था कोरोना काल के अंतर्गत, और जब मेरी बेटी ने कोरोना काल के अंतर्गत व्रत करा पशुपति का, तो जहां वो जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उसकी नौकरी में तरक्की होना थी, पर प्रमोशन होने की जगह उसका डिमोशन हो गया। उसकी सर्विस में, नौकरी में उसको तरक्की होना थी, तो उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया और उसकी सैलरी मात्र 10,000 रुपये कर दी गई। बेटी का विश्वास टूट गया। आपने पत्र में लिखा है। हाँ, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी लड़की सीबीएसई को पढ़ाती थी, कोरोना काल में उसको 10,000 से भी कम देते थे,
तो उसने पशुपति व्रत किया, लेकिन उसको फल नहीं मिला। वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा विश्वास रखो, बेलपत्र की मध्य भाग पे शहद लगा के बाबा पे चपना के विनती करो। महाराज उसने ऐसा किया। 2 सोमवार जाते जाते उसको एक कॉल आया, बोले बेटा तुम्हारा पहले से सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कोरोना काल में हमने आपको बुलाया नहीं। और बाबा ने उसको 61,000 की नौकरी दी। और गुरुजी हर हर महादेव। हर गुरुजी वहां पे 4 साल से जो नौकरी कर रहे थे उनको अभी भी कहते 40,000 के ऊपर नहीं मिला, लेकिन उस बच्ची को तुरंत 61,000 रुपये दे दिए। हर हर महादेव। महादेव ये शिव है। वो एक अगर मान लो, अगर वो थोड़ा बहुत आपकी परीक्षा लेना, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना कि मैंने शंकर पर बेलपत्र। महाराज दुनिया के लोग एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को लगाने पर लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पर ये फिर एक सबूत मिला कि मात्र शहद लगाया, बेलपत्र पर और चढ़ाया, और बाबा ने 10,000 क्या मायना रखता है, 61,000 पर लाकर छोड़ दिया। वो परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रह सकता। आपने एक और चीज लिखी है इसमें बाबा जी। जी गुरुजी, मेरे धर्म पत्नी ने पशुपति का व्रत शुरू किया मेरे बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए, लेकिन 10 दिन 8 दिन ऐसे 4-4 दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब पहला सोमवार आया तो रिजल्ट आया, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं आया। दूसरे सोमवार में कहते उसके लिस्ट में नाम आया। तीसरे सोमवार को उसका एडमिशन हुआ, लेकिन चौथे सोमवार को बच्चे भटकने लगे। मुझे मना करने के बाद भी मम्मी से कहा के पड़ोस वाले कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए। मैंने कहा प्रसाद है, इसको ठुकराओ मत। लेकिन बच्चे जब शाम को आए रोने लगे, बोले पापा मुझे एडमिशन नहीं मिली। मैंने बोले बेटा जिसमें मिली है उसको स्वीकार करो और जाके बाबा को प्रसाद चढ़ा के आओ। जब मेरा बेटा कहते प्रसाद चढ़ाने गया, गुरुजी उसका नाम सिद्धि विनायक है। जब वो जैसा प्रसाद लेके निकलने लगा तो मैं जीवदानी रोड विरार पे रहता हूँ, तो एक 7 साल का बच्चा मैला कपड़ा पहने हुए, फटी हुई चप्पल पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और ताबीज पहने हुए आया और मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के जोर जोर से बोलने लगा, भैया ओ भैया सुबह से क्यों तुम व्यर्थ में घूम रहे थे? तुमको जो विषय मिला है, और उसने उस विषय का नाम भी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा साइंस। ये बहुत बढ़िया विषय है बेटा, इसको छोड़ के मत जाओ इधर उधर। और वो लड़का एक गली में भाग गया, फिर दोबारा दिखा नहीं। ये बाबा का कृपया। बस विराजिए, यही शिव कृपा है। शंकर की करुणा जब होती है, शिवदाता की विराजिए शिव की उदारता जब होती है, तो शिव करुणा सागर जब करुणा करता है, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा ये सारे पत्र कहीं कहीं की तो पत्रिका तक पहुंचाएंगे महाराज जी बड़े भाव से। गुरुजी मेरी बेटी विशाखा राजौरे का विवाह बहुत समय से नहीं हो रहा था गुरुजी। मैंने आपके बताए उपाय पशुपति व्रत को किया और 2 ही व्रत पूर्ण हुए और मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया, जिसकी पत्रिका मैं बाबा के धाम में पहुंचा रही हूँ। ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता, ये शिव करुणा सागर की दया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जो उसकी शरण गया है थोड़ी परीक्षा ले सकता है बाबा। हो ऐसा नहीं है कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, ले सकता है। सोने का हार बनाने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है। सोने में निखार आने से पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, तब आभूषण तैयार होता है महाराज। और तपेगा तब आभूषण बनेगा। और सोने से ज्यादा कीमत सोने के आभूषण की होती है, क्योंकि तप कर निखार कर बनाया जाता है। उसी तरह बाबा अगर थोड़ी परीक्षा ले ले तो अपने को डिगना नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए और नहीं हुआ तो रोना नहीं है। कहीं गए और आपका हुआ नहीं सिलेक्शन तो दुख नहीं मनाना। आप बाबा के भरोसे छोड़कर एक बार फिर
अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपने कर्म को प्रधान मानते हुए इतनी मेहनत में लग जाओ, इतनी मेहनत करो और मेहनत करते करते फिर बाबा पर छोड़ दो कि अब जो होगा वो शंकर जी जाने और उनका कार्य जाने, वो संभालेंगे, अब मैं नहीं संभालूंगा, अब उसको संभालना। फिर वो संभालेगा, उसके सिवाय कोई नहीं संभाल सकता। महाराज शिव संभाले थे। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। जो भी मिला है यहीं से मिला है, जो भी मिला है यहीं से मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अकेला समझ कर सताया जहान ने, अकेला समझ करे सताया जहान ने। कदम कदम पर रुलाया जहान ने, कदम कदम पर रुलाया जहान ने। कैसी हंसी का कमल ये खिला है, कैसी हंसी का कमल ये खिला है। मैं जानता या तू जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे आकर के मुझे मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। भजन की लाइनों पर जरा ध्यान देना कि दुनिया के लोग किस इंतजार में बैठे हैं। महाराज
डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। नैया को कैसे किनारा मिला है, नैया को कैसे किनारा मिला है, मैं जानता हूँ या तू जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके सहारा मिला है, दर पे आके सहारा मिला है, मैं जानता तू जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है, मैं जानता हूँ या तू जानता है। मेरे शंभु इसके सिवाय कोई जान भी नहीं सकता। हर व्यक्ति तो यही सोच कर बैठा है महाराज, डूबेगी नैया कहती थी दुनिया। जितने भी लोग इंतजार में बैठे हैं कि इसकी नाव कभी भी डूब सकती है, कभी भी लोग कह सकते हैं, कभी भी आपका इंतजार ना जाने दुनिया के मोहल्ले के कॉलोनी के और अपने लोग ना जाने कितने इंतजार में बैठे हैं कि ये नाव कब डूबे और हम डीजे बन के प्रचार करना चालू करें। ये दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, इनकी नाव डूबे और हम जगत में डोंडी पीटना चालू करें। वो शहंशाह बनता था, डूब गई, डूब गई। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, कह कह हमको सताती थी दुनिया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। अगर शिव ना होते तो लोगों ने तो ठान कर बैठे थे ये कर ले बड़ा। किसी किसी के छोरा छोरी की शादी नहीं होती तो बड़े दुखी हो जाते हैं महाराज जी। छोरा छोरी का विवाह नहीं हो रहा, बड़े बड़े तकलीफ में हो जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा, दुनिया के लोग ताने देंगे, कहेंगे, अपशब्द बोलेंगे और कहेंगे बताओ शादी होगी कैसे, विवाह होगा कैसे, क्यों ना होगा। आप उस पर विश्वास तो करो, आप उस पर भरोसा तो रखो। और जब तक भरोसा पक्का नहीं है तब तक जीवन का कोई सुख आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक आपके जीवन में वो जीवन का सुख नहीं मिल सकता। सबसे पहले शिव महापुराण की कथा सुनने वालों बहुत ध्यान लगाकर इस बात को सुन लेना। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जहां बैठकर सुन रहे हो, अपने मन पर पहले विश्वास को प्रकट करो कि मैं शंकर की कथा सुन रहा हूं तो मेरा यह काम होगा तो ही होगा। यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए मत आना कि मैं वहां जाऊंगा देखूं तो जरा, सब जाते हैं मैं भी जाकर देख लूं। सब कहते हैं कि एक बार सुनो तो वो पागल खाने वाले महाराज की कथा। सब कहते हैं एक बार शिव पुराण सुनो तो, दिल से सुन लो।
कितना सुंदर सुंदर भाव लोग प्रकट करें महाराज जी। देवास से प्रेमलता पवार है कोई, देवास की प्रेमलता पवार कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? माइक दो जरा उधर। इन्होंने लिखा है गुरुदेव, मैं 18 तारीख को 18 तारीख की शाम को आई थी गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ही का नाम है? जी हाँ। मैं प्रेमलता पवार। देवास में कहाँ रहती है? कालानी बाग में। कालानी बाग में। कब आई थी आप? 18 तारीख को शाम को आई थी। माइक पास में लो, माइक पास में रखो। 18 तारीख को शाम को आई थी आपके यहाँ जी। मेरी सिस्टर थी, मेरी जेठानी थी, साथ में आपने आशीर्वाद दिया था। और दूसरे दिन मेरे बेटे की सगाई थी सागर में। एक मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे की शादी इतनी बढ़िया होगी, कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बाबा की कृपा कि इतनी बढ़िया होगी। एक मंत्री जी के पैलेस में हुई थी और बड़ी धूमधाम से हुई कि कभी मैंने विचार ही नहीं करा था, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे की सगाई इतनी अच्छी हो जाएगी। बाबा करने वाले। और धागा बांध के गई थी मैं यहाँ पे अपने बड़े बेटे की सर्विस के लिए। और कहाँ पे बांध गई? यहीं पे बांध गई? हाँ, यहीं बांधा था। एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन। उसकी भी सर्विस लग गई। लग गई? ऑर्डर आ गया। तो 18 तारीख को आई थी। आज कौन सी तारीख है? आज 29 तारीख है। कितना दिन हुआ? आज उसकी शादी की सालगिरह है, बड़े बेटे की। 8 दिन हुआ। बड़े बेटे की शादी की सालगिरह भी है। बधाई बहुत बहुत, उसकी जॉब लगने की आपको बहुत बहुत बधाई। बैठिए विराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। एक किरण जी जाट इंदौर से हैं। 15 जुलाई को ऑपरेशन हुआ है, जूनियर का कैंसर हुआ है। जिस दिन से कैंसर का ऑपरेशन करवाया उसके बाद में जो कथा सुनना चालू करी है, डॉक्टरों का कहना था कि ये बार में फिर बढ़ेगा, फिर होगा। पर ऑपरेशन के बाद में फिर जांच करने के लिए जब डॉक्टर ने बुलाया है तो कह दिया अब किसी जांच की तुम्हें जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन जीवन का सुख प्रदान करने वाला। आप शिव के होकर तो देखो, एक बार उसकी मस्ती में मस्त हो तो सही। और जो भगवान शंकर की मस्ती में मस्त हो जाता है ना, फिर वो कहते ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती यहाँ ले आई। जब भीतर से उमंग, एक आनंद, एक उत्साह, जहां कथा सुन रहे हो तुमसे फिर निवेदन है, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, जहां फेसबुक आदि पर सुन रहे हो, निवेदन करूंगा आप सबसे मस्त होकर, आनंद में होकर, शंकर के होकर, विश्वास लेकर कथा सुनना। फिर मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको यहाँ लेकर आएगा, ये पक्का है। आप विश्वास कर कर उसकी पावन कथा को श्रवण तो करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो।
जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव गणेश महापुराण की कथा सुन रहे हो, बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता कि अगर मान लो मैंने कोई उपाय करा, मैंने कोई प्रयोग करा और नहीं हुआ तो मैं हारूंगी नहीं, उसके बल पर फिर प्रयास करो, कर्म भी करो और शंकर पर विश्वास भी करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ना छोड़ दो या आप अपने घर को छोड़ दो या आप विद्या अध्ययन करना छोड़ दो। खूब पढ़ो, अपनी कैपेसिटी जितनी है, अपनी पावर जितनी है, अपना बल जितना है, उतने बल के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अपने बल के अनुसार कार्य करिए, पर भरोसा भगवान शिव पर रख कर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़ कर करिए, उस पर छोड़। मां पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय सुनो, कहां जा रहे हो तुम? कार्तिकेय जी ने कहा, मां मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मेरे अवतरण का कारण केवल इतना है कि मुझे तारकासुर का संहार करना है, मुझे तारकासुर को मारना है। माता पार्वती जी ने कहा, तारकासुर को मार, मना नहीं है, पर एक बात का विचार करना, तारकासुर को मारने से पहले कि ये तारकासुर शंकर का भजन करने वाला है, और अगर शिव का कोई भजन करने वाला है, आया है सो जाएगा। कोई इस अंदाजे में मत रहना कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आप मरोगे नहीं, और सियोर वाला महाराज बाच रहा है तो नहीं मरेगा। महाराज भी मरेगा और तुम भी मरोगे और वहीं मिलेंगे। वो एक भजन था ना, पहले गाते थे, तुम डोर बनो मैं पतंग बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। से प्रार्थना करो, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको जाना ना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, मरना सभी को है, प्राण सभी के छूटना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंध जंजीर। जाना सभी को है। संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं तो मृत्यु तो होना। भगवान शंकर के उस पावन कैलाश धाम में माता पार्वती कार्तिकेय जी से कह रही हैं कि मरेगा तो तारकासुर, ये पक्का है, प्राण भी छूटेंगे उसके, ये निश्चित है। तारकासुर मरेगा, प्राण छूटेंगे, पर एक निवेदन है, कार्तिकेय तारकासुर को जब मारो तो उसके हृदय में शिव बसा, और जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उस पर तुम अगर बाण चलाओ, उसका संहार करो, तो इतना जरूर याद रखना कि बाण चलाना, संहार करना, पर एक बात याद रखना कि उसके हृदय को घात ना लगे, क्योंकि हृदय में शिव है। अगर एक बार हृदय के अंदर शंकर बैठ गया, वो कहते ना कि अगर ये दिल, अगर ये हृदय, अगर ये दिल एक बार शंकर के दरबार में खुल गया, शिव महापुराण में अगर ये दिल एक बार खुल गया तो ये पक्का है कि फिर ये दिल हॉस्पिटल में कभी नहीं खुल सकता, ये पक्का। इस दिल को अगर एक बार तुमने शंकर में लगा लिया, एक बार इस दिल को अगर शिव को समर्पित कर दिया,
तो फिर डॉक्टर नहीं कहेगा कि ये ब्लॉक है, ये बंद हो गया है, ये नसें काम नहीं कर रही। एक बार दिल लगाओ तो। विदेश में तो कहते हैं कि घर में एक जीव पाल लो, जंतु पाल लो, पर अपने मन को लगा के रखो। हमारे भारत की भूमि पर तो कहते हैं कि इस हृदय को जिसने राम में, कृष्ण में, शिव में, सतगुरु के चरणारविंद में, भगवान की भक्ति में लगा लिया, तो फिर इस दिल को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और जिससे लगाया है इस मन को, जिस परमात्मा से हमने लगाया है, वो परमात्मा हमें साथ था। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस चित्त को एक बार अगर आपने भगवान से लगा लिया, फिर ये चित्त कहीं भटकेगा नहीं, ये पक्का है। इस तारकासुर के हृदय को छेद ना करना, क्योंकि इसके भीतर शंकर भगवान है, शिव बैठे हैं उसके मन में। नंदी, भृंगी, मणिभद्र, श्रृंगी, घंटाकर्ण, जय, विजय, ये जितने 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 द्वारपाल हैं और जितने भगवान शंकर के गण हैं, पार्षद हैं शिव के, इनके हृदय में शिव बसा शंकर। और महाराज तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी महाराज ने कर दिया। तारकासुर मर गया। त्रिपुरासुर आ गया। सारे देवताओं को सताने के बाद में कैलाश पर आया और भगवान शंकर की आराधना करी उसने कैलाश पर, त्रिपुरासुर। और कैलाश पर आने के बाद भगवान शंकर की आराधना करी तो शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिवजी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवता 33 कोटि देवता सामने खड़े होकर भगवान शंकर से हाथ जोड़कर ऊपर से इशारा कर रहे हैं, इसको कुछ मत देना। बैकुंठ पर इसने राज कर लिया, इंद्रलोक पर राज्य कर लिया, सब जगह पर राज्य कर कर अब कैलाश पर आया है। निवेदन है इसको कुछ मत देना। शंकर भगवान ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। त्रिपुरासुर ने कहा, भोलेनाथ जी बात इतनी सी है, बैकुंठ पर मुझे राज्य करना है, पर बैकुंठ पर मैं राज्य करना चाहता हूं और राज्य मेरा है, पर उस राज्य को पाने के लिए मैंने घोर तप करा। ब्रह्मलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने घोर तप करा, इंद्रलोक पर राज्य पाने के लिए मैंने बहुत घोर तप करा, सब जगह पर मैं अपना राज्य स्थापित करता हूं और घोर तप करता हूं, पर भोलेनाथ जी आपके जैसा सरल नहीं मिला। मैं अब भी बैठा था तप करने के लिए और आपने कह दिया कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान से त्रिपुरासुर ने पूछा, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी राजी कैसे हो गए। शंकर भगवान ने कहा, भैया तू यहां बैठ के तप करेगा, 8-10 दिन तक बैठा रहेगा, यहां मेरा प्राण खाएगा, इससे अच्छा है बाद में प्रसन्न होऊंगा और वर दूंगा। उससे अच्छा है कि तू पहले ही मांग ले और चलेगा। तो जैसे मुझे लगता है कि त्रिपुरासुर के लिए शंकर जी तुरंत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब पशुपति व्रत करते हो ना, तो शंकर भगवान यही सोचता है, मेरा ओघरदानी मेरा शिव। इसीलिए एक बार के पशुपति व्रत में पहला सोमवार पूरा हुआ, दूसरे सोमवार में तुरंत काम हो गया। और तुम्हारा जैसे काम हुआ तो तुम बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा काम हो गया। तो तुम शंकर जी से झगड़ा तो करो, 5 तो पूरे होने दो, शिव जी से कहो तो। मतलब तुम्हारा पूजन इतना प्रबल है, बढ़िया स्नान करके छोटी मोटी गुदगुथा के और पानी वानी लेके और
आज कोई एक कोई पुलिस वाले भैया थे और उनके साथ उनकी बहन भी आई थी, तो वो कह रही थी, कहीं बैठी होंगी शायद, और वो कह रही थी गुरुजी हमारे गांव में सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिला देना, सोमवार के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है गुरुजी कि दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है और रात के 10-11 बजे तक शंकर जी की पूजन होती रहती है। अब ये बताओ कि आपने कहा है कि प्रदोष में पूजन करना, शाम के समय पूजन करना, तो बेचारी माताओं का नंबर आते 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 और जैसे ही शाम का समय होता है तो सारी अंदर टूट मान हो जाती है। अब बड़ी परेशानी। पर एक बात है गुरुजी, वो बहन कह रही थी, एक बात तो है, पर शंकर जी 1-2 व्रत होते ना गुरुजी सबकी सुन लेते हैं। मैंने कहा इसीलिए सुन लेते हैं कि अभी तो बाहर खड़ी है, इसका क्या भरोसा। वो जैसे एक भक्त की, एक चोर चोरी करने गया और चोरी करने गया चोर, और वो चोरी का सामान ऊपर से वो कमंडल निकाल रहा था शिव जी के ऊपर से जलाधारी, इसको टेबल नहीं मिली, स्टूल नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, शंकर जी पे चढ़ गया, शंकर जी पे चढ़ा, जैसे ही उतार रहा था शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम कौन, के मैं शंकर जी। तो चोर बोला मैंने इतने साल शिवरात्रि पे पानी चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जब तो कभी नहीं आए। भगवान बोले तू पहली बार चढ़ा भी तो है। शिव जी बोले तू चढ़ा भी तो पहली बार है। तो भगवान भी घबराते ऐसे भक्त हो। एक बीच में आपको एक कथा सुनाई थी, भक्त बड़ा विचित्र, एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ, पोते के साथ मंदिर गए, पानी का लोटा उठाया, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं, लोटा शिव जी पे गिर गया। पार्वती जी शंकर जी के पूजन करने गई, शिव जी के निशान पड़ा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा हमेशा चंद्र सिर पे रखते थे, आज सूरज भी आ गया। शंकर जी बोले सूरज वूरज नहीं है। तो एक भक्त जल चढ़ाने आया था तो वो लोटा नीचे गिर गया, झगड़ रहे थे। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी कैलाश पे नहीं रहना, सीधे नीचे जाओ और उन तीनों का आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? उनको आशीर्वाद इसलिए दे दो कि एक बार का लोटा चढ़ गया बहुत है दादा, ऐसा 2-4 बार चढ़ा देगी तो 4-5 सूरज इकट्ठे हो जाओ। तुम जाओ नीचे। तो शिव ओघड़ी, वो अगर आपकी मुराद पूरी कर रहा है ना, आपके मनोरथ पूर्ण कर रहा है, आपके हृदय की भावनाओं को पूर्ण कर रहा है, तो वो शिव कुछ कृपा शंकर की ही है। वो चाहता था कि आप मंदिर तक आओ और आप पहुंच गए। वो चाहता था आप व्रत करो, आपने कर लिया। वो चाहता था एक बार मेरा व्रत साधना तो करो। एक माँ ने लिखा कुछ नहीं मिला तो रसीद पे लिख दिया रे। बड़ौदा से हैं, वर्षा नाम है इनका, बड़ौदा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा देना। बड़ौदा गुजरात से लिखा है, जरा माइक दे, जरा जल्दी पहुंचा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बड़ौदा से आई आप ही हैं वर्षा जी? हाँ जी, जय गुरुदेव। बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने मेरी बेटी की है ना नौकरी की में, उसमें इतना प्रमोशन मिला कि उसके बहुत ज्यादा पैसा मिला। प्रमोशन हो गया बेटी का? हाँ जी, जॉब लग गई है? जॉब लग गई। दूसरा आपने लिखा है कि मेरा मकान नहीं था। हाँ। मकान बन गया कि नहीं बना? बेटी मेरा मकान लेना चाह रही थी तो उसका नहीं हो रहा था। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो
तो उसका फ्लैट हो गया। हो गया। और उस बिल्डिंग का नाम भी शिवाई आया। जय हो बाबा आदिदेव महादेव। विराजिए विराजिए। श्री शिवाय। एक हमारी सीहोर की बेटी ने बाबा जी, एक उसके शादी के लिए मैं आई हूँ, वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। बाबा से विनती करके जाओ, बाबा करेगा। जय गुरुदेव। पहली बार आयो? हाँ जी, पहली बार आयो? बस 3 महीने में वापिस आने की तैयारी कर लो। एक बेटी ने पत्र लिखा है, सुमन चंद्रवंशी, सीहोर से हैं, विवेकानंद कॉलोनी, चैन सिंह का बगीचा, सीहोर, वार्ड क्रमांक लिखा है। आप ही ने लिखा है? श्री शिवाय नमस्ते शिवम गुरु जी। वो मेरे बेटी का पेट में एक गठान हो गई थी, तो वो अब जाकर बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब गठान तो नहीं है, डॉक्टर दिखा लिया? गठान गल गई, वो सब बढ़िया हो गया। हो गई बढ़िया? भोलेनाथ की कृपा। हर हर महादेव। और मेरे बेटे का भी सर में एक ट्यूमर हो गया था जी, वो भी मैंने विवरण लिखा हुआ है इसमें जी। जी तो वो ट्यूमर का भी ऑपरेशन बहुत सफल रहा और भोलेनाथ ने अच्छी दया करी, आनंद मंगल है, आज मस्त है। बच्चे की जॉब भी लग गई है, उसने जॉब का भी लिखा है मैंने, उसकी जॉब का भी लिखा जी, हुआ जी, है। जॉब जॉब लग गई उसकी? जी जी, बहुत बहुत बधाई बेटी। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। मेरा शिव ओघड़दानी महाराज, शंकर कृपालु दयालु दातार, आप जिस भाव से भगवान को रिझाओगे, भगवान उस भाव से प्रकट हो जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से जिस भाव से आप कहोगे, भगवान भाव श्रवण कर। माता पार्वती जी कर रही हैं कि उसके हृदय को छेदित ना करा जाए, इसका ध्यान रखना। अगर कोई शंकर का भक्त है, शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की उपासना करने वाला है, शिव नाम को जपने वाला है, तो बाबा उसके हृदय की बात को संजो कर रखते हैं। शिवगण, शिव महापुराण की कथा में पहले दिन कहा था कि शंकर भगवान के गणों का काम क्या है। शंकर भगवान के गणों का एक काम है, शंकर भगवान तक संसार के चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, मनुष्य हो, सबके हृदय की बात मेरे ओघड़दानी शंकर तक ले जाकर छोड़ देना। ये भगवान शिव के गणों का काम। एक बात आपको कहें, शिव महापुराण की कथा आप सब आस्था चैनल पर सुनते हो, आप सब फेसबुक पर सुनते हो, यूट्यूब पर सुनते हो, और यदि आप चैनल पर कथा सुनकर किसी दूसरे से कहते हो कि थोड़ी सी कथा सुनना जरा है, जरा कथा सुन लेना, बाबा चाहेगा तो हो सकता तुझे लाभ मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सुन लो, बाबा चाहेगा तो तुझे फल मिल जाए। आपने तो उसको मार्ग बता दिया कि कथा श्रवण करना, मतलब आपको शंकर भगवान का गण के रूप में भगवान शंकर ने भेज दिया, और आपने उसके मन की बात जानकर और उसको अगर कोई लाभ मिल गया तो ये शिव की कृपा ही समझो। शिव के गण भगवान शंकर तक जीव की बात ले जाकर रख देते। पर हर चीज का अलग अलग एक एक उपाय है। शिव महापुराण में सब उपाय बताएं कि काली तिल कब चढ़ाना है, काली मिर्च कब चढ़ाना है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जलाधारी कैसे रखना है, शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, घर में पूजन कैसे करना चाहिए, शिव नंदी का कैसा भाग रखना चाहिए, शंकर जी के घर के अंदर सर्प रखना है नहीं रखना है, नंदी रखना है नहीं रखना है, एक एक चीज शिव महापुराण के अंदर बता दिया। पर उसके हिसाब से हमें पूजन करना है, उसके हिसाब से हमें आनंद करना है, हम भटके ना। कई लोगों ने तो मंत्र भी बिगाड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जगह ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाना चालू, मंत्र को भी जान कर उसको विच्छेद किया जा रहा है कि जिससे किसी का कर्म ठीक जगह पर ना। नहीं, उसको पहचानो। सबके लिए औषधि अलग अलग होती है। जैसे एक गांव का व्यक्ति
बेचारा जंगल में रहता था और जंगल में रहता रहता गांव का व्यक्ति घास काटता, फसल काटता। एक दिन फसल काटते काटते उसने जो हसिया था दराता, वो हसिया में रख दिया, रखा। दूसरी बार वापिस आया, दोपहर का समय था, उसने दराता उठाया तो दराता हो गया गरम। उसको लगा इसको आ गया बुखार। अब उसको बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था। उसको लगा कि इस दराते में इसको बुखार आ गया, बेचारा काम करते करते थक गया। तो दराता को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने भी विचार करा, बताओ अच्छा है 50 रुपए मिलेंगे फीस के। तो उसने डॉक्टर साहब से कहा मेरे दराते को इसको बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने उसको चेक करा, हाँ बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगा? डॉक्टर साहब ने कहा एक रस्सी से बांध के इसको कुएं में लटका देना, ठीक है, और 1 घंटे बाद इसको निकाल लेना, एकदम बुखार चला जाएगा। इसने 1 घंटे कुएं में लटकाया, वो ठंडा हो गया पानी में, वो निकल कर वापिस आ गया। अब 3 दिन बाद इसके पिताजी को बुखार आ गया। अब ये डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि 50 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बार बता दिया कि रस्सी से बांध के कुएं में लटका दे, बुखार चले जाएगा। तो डॉक्टर ने तो दराते के लिए बताया था, इसके पिता के लिए थोड़ी। इन्हें पिता को बांध के कुएं में लटका दिया। अब इसने सोचा दराता छोटा था, उसको 1 घंटे में बुखार गया। पिताजी थोड़े बड़े हैं तो इनका 3-4 घंटा लटकाया। जो पानी में ओंधा लटकाया बापड़ा ही निपटी गया। ये कथा आपकी और हमारी भी है। डॉक्टर ने एक मरीज के लिए ये दवाई दी तो तुम सबको जब जब बुखार आया ना, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। अरे डॉक्टर साहब के जाके दिखाओ। डॉक्टर को फिर बनाया काहे के लिए? सबके लिए क्या एक जैसी गोली काम कर जाएगी? डॉक्टर बताएगा इसके शरीर के हिसाब से इतनी गोली खाना है, ये गोली कब खाना है, ये गोली को कब धारण करना है। पर आप लोगों की आदत ऐसी हो गई है, एक गोली डॉक्टर ने तुम्हारे परिवार वाले कोई को बुखार आया उसको लिख दी और लिखने के बाद पूरा घर का लोग वही गोली खाता फिरा, तो रिएक्शन हो गया ना। तो क्या गोली तो वही थी। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर बने क्यों? डॉक्टर क्यों बनाया? डॉक्टर किस लिए बने? क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होता है, उनको इस बात का भान होता है कि कौन सी दवाई किसके शरीर पर कितनी लॉक करेगी, कितनी चलेगी, कितने समय तक चलेगी। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन डॉक्टर लिख के देता है। 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 1 दिन के बाद वापिस दिखाने आइए, हम देखें फिर असर करा कि नहीं करा। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्यों बनाया डॉक्टर? पर हम स्वयं डॉक्टर बन गए आज के समय में। स्वयं एक जनी को दिखा कर आते हैं, पूरा मोहल्ला ये उसी में का हाल है। आइसक्रीम का फैमिली पैक लिया और पूरा खा जाओ। मतलब क्या हुआ? इसके हृदय को चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा। कार्तिकेय जी ने कहा चिंता मत करो मां, शरीर पर बाण लगेंगे पर हृदय पर नहीं लगेंगे। तारकासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर मर गया, प्राण छूट गए। त्रिपुरासुर आया, त्रिपुरासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। त्रिपुरासुर ने शंकर भगवान से क्या मांगा कि हे बोले शिव प्रकट हो गए तुरंत, एक पल की देरी नहीं करी, तुरंत हो गए प्रकट। और देवताओं को प्रकट होने में टाइम लगा। त्रिपुरासुर को यही बात तो लगी कि एकदम प्रकट हो गए। कारण क्या? क्या हो गया ऐसा जो एकदम प्रकट हो गए? कारण क्या बना? तब भगवान शिव प्रकटे तो त्रिपुरासुर ने कहा भोलेनाथ प्रभु आप एकदम इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गए? अच्छा ये भी एक आश्चर्य वाली बात है, भगवान प्रकट जल्दी हो जाए तो भी लोगों को टेंशन हो जाए, इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल ही तो आई थी और आज इसका इतनी जल्दी जॉब भी लग गया। कहीं सियोर वाला महाराज ने ऐसे 500 का नोट तो नहीं पकड़ा दिया? कई लोगों की बुद्धि में आ जाए तो ऐसा हो ना कि सियोर वाला महाराज 500 का नोट पकड़ाए तो 1-2 जगह कथा में हमको भी ले जाके बिठा दो, 500 दिलाते रहो और माइक पे बुलवाते रहो, हम भी बोल देंगे। कौन बोले?
कौन को फुर्सत यहाँ सीहोर से 10 किलोमीटर दूर आना, वो भी जंगल में, रोड पे से पैदल 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 पैदल, और यहाँ और मंदिर में भगवान तक नहीं। और कई लोग तो पूछे, छोरा हूं आजकल अपनी मम्मी से, कई बाटा पूछू किसकी पूजन करें, यहाँ भगवान तो है ही नहीं। तो माँ भी कह दे कंकर शंकर है, कंकर शंकर है, कर पूजन। और माँ में पूजन ना करूं तो मत कर, कहीं एकांत में बैठ जा और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जप ले। बहुत है इतना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसके दरबार से, उसके द्वार से, तुम जिस मंदिर में पशुपति व्रत कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर दिया लगा रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर रही हो, तुम जिस मंदिर में जाकर भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो, ये विश्वास मानकर चलना, वो खाली तो नहीं छोड़ेगा, बुलाएगा, देगा, झोली भरकर भेज देगा, खाली नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से तेरे दर आया, मैं दुनिया का सताया हुआ, हर दर से मैं ठुकराया, तेरे दर पे ठिकाना लगा। हे प्रभु, सब संसार ने मुझे ललकार दिया, ठुकरा दिया, जिस पर विश्वास करा उसी ने ठोकर मार दिया, तब आखिरी में तेरे दरवाजे पर आया। आखिरी और अगर आप भी नहीं तारोगे तो फिर कौन तारेगा? कौन? पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, ओ शंभो शान तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनती है, जब जब सीहोर वाला महाराज कथा बाचने बैठता है मोबाइल का पूरा डाटा खत्म कर देती है। कोई काम नहीं, केवल सुबह से उठेगी शिव पुराण, रात को सोएगी, बोलते जाओ शिव पुराण, दिन में शिव पुराण। तो घर के लोग भी सोचे कहीं पगली हो गई, कहीं क्या इसको हो क्या गया। अब तो इतना सा बच्चा भी शंकर की भक्ति में, कल तुमने देखा जरा जरा से बच्चे भी शिव भक्ति में लगे हुए हैं महाराज, जरा जरा से लगे। क्या हुआ क्या है? कई लोगों को टेंशन है, कई इनके जैसे कोरोना महामारी लोगों को लग जाती है तो उसी तरह कहीं ये शंकर शिव का फीवर तो नहीं चढ़ गया। ये भी एक बुखार है, शिव फीवर। आने वाले समय में लोग, अब तुम्हें चढ़ गया तो तुम्हें शंकर दिखता है, और जिसको नहीं चढ़ाना तो वो तुमको घूर के देखता है। ये फीवर ही तरह अलग है, ये बुखार बड़ा विचित्र है। तुमने जैसे ही मंदिर में तुम दिया लेके चली, और जितने दुकान पे बैठे रहेंगे ना आपस में, सीहोर की चेली चली,
ये चली शंकर भगवान की। तुम देखना, गलत नहीं कही, ये फीवर, ये बुखार। एक आई है कोई बीकानेर से, वो नाम तो मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पर उसको मिलना नहीं हुआ तो वो घरे पहुंच गई, राम जी मत रो। और रोड पे खड़ी वो बहुत देर तक कहीं बैठी होगी बीकानेर वाली। किधर रही? वो उधर रही हो राम। जरा माइक देना ऊपर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। और मच गया शोर सारे नगर। कल बता रही थी गुरुजी, 2 बार 3 बार कितनी बार पशुपति व्रत करे? 2 बार किए महाराज जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। पहले बार व्रत किया मैंने, 5 पूरे होते ही मेरे 3 महीने 3 दिन होते ही मेरे मकान का काम शुरू हो गया और वो मकान बन गया। फिर मैंने व्रत किया तो मेरे लड़के की शादी थी, तो इतनी धूमधाम से हुई गुरुजी, 2000 से भी ज़्यादा महिला बलि हुई और सब काम सिद्ध हुआ। तीसरा व्रत मैंने शुरू किया तो मैं सीहोर धाम कुबेश्वर महादेव पधार गई। श्री शिवाय नमः। भोलेनाथ बाबा की कृपा है। भगवान तुम्हें बालकनी में ऐसे ही आनंद में दिला। श्री शिवाय नमस्ते। शिव की कृपा है। देखो बड़े प्रेम से कली इनकी इतनी मीठी राजस्थानी भाषा में इतनी बढ़िया बढ़िया, और वो राजस्थानी लहंगा ने जोरदार बहुत अच्छा, वो पहन के नहीं बोर और इतने प्रेम से बता रही थी। कल रास्ते में जब मिली तो गुरुजी माने 3 व्रत करे और तीनों व्रत मारा तो बाबा ने ऐसा सुनिया कि पहला व्रत में हमारा मकान बनी गया ने, दूसरा में छोरा ब्याई गया, अब तो कोई भी काम होनी तो मैं 5 धर दूं, कोई काम होनी तो 5 व्रत धर दूं। तो भगवान शंकर भी यही सोचे कि दादा इसको दे दो, ये छोड़ेगी पीछा नहीं, इसलिए बाबा भी सोचकर। तो शिव है ही भोला, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। ओ घड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं। कौन होगा उसके जैसा? तुरंत दे दे, वो देरी करता ही नहीं है। अब त्रिपुरासुर ने कहा, भगवान शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? त्रिपुरासुर बोलने लगे ये कैलाश मुझे दे दो। शंकर भगवान बोले गजब का मांगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुझे कैलाश चाहिए, दूंगा। क्या करेगा कैलाश पर? त्रिपुरासुर कहने लगे मेरा राज्य स्थापित करूंगा कैलाश पर। भगवान ने कहा तथास्तु, ले लो कैलाश। अब किसी संत के बैठने का आसन तुम दुकान के कुर्सी पर ले जाके बिछा दो और उस पे बैठकर जब व्यापार करना चालू करो तो जो बिस्कुट पे शुल्क लिखा रहता है 2 रुपया, तुम उसको 2.5 नहीं कर सकते। आसन का असर इतना। अब त्रिपुरासुर ने सोचा अपन अपना राज्य स्थापित करेंगे। त्रिपुरासुर ने कैलाश के आसन पर जैसे ही बैठा, पार्वती मैया आ रही थी और पार्वती जी ने पूछा प्रभु कैलाश पे से कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे दान में दे दिया। शिव जी बोले, जैसे ही शंकर भगवान ने बोला दान में दे दिया, पार्वती जी बोली प्रभु आपको सोचना चाहिए था, कैलाश पर्वत अब अपन कहां रहेंगे, अपन कहां रहेंगे? शंकर भगवान ने कहा जन्म मैंने दिया है, पेट मैंने दिया है, जन्म मैंने दिया है तो पेट भी मैं ही भरूंगा और रहने की व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। तो काय को टेंशन लेती है, काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अब सब कुछ छोड़ दो,
भगवान पर जो होगा देखा जाएगा। तुम अपना कर्म करो, तुम विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, कोचिंग करो, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, अपने बल पर अपना कर्म पूरा करो और बाकी का काम शिव पर सौंपो। अब हमें भटकना नहीं, बहुत भटक लिए ऐसा, और अभी भी लोग भटकाएंगे। कई लोग भटकाएंगे और तुमसे कह देंगे कि हम तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानते यहीं बैठे बैठे। तो दादा तुम सोचो, सियोर वाला महाराज तुम्हारे खानदान को जाने तो जान के कहीं करूं, कहीं छोरा छोरी भी आऊं, कहीं जान के वो जान ले तुमको और तुम जान लो उसको। हमारा पीछा मत पकड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन है दादा। कहीं जाना तक का दुश्वार हो गया रे, ईमानदारी की बात। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाओ तो 1.5 से एक ले लूं कहीं, एक ले लूं कहीं, एक ले लूं कहीं। अब मुस्कुरा मुस्कुरा के मुंडा दुखिया यार, अब कहीं मुस्कुरा और नहीं मुस्कुरा तो पास वाला के एक सेल्फी प्लीज ऐसे। अब भेरू जैसे भी नहीं देख सकते कि घूर के देख। तो तुम निवेदन है, हमारा चक्कर में मत पड़ो, तुम हमसे ज्यादा कोई मतलब मत रखो रे। सीधी सीधी बात है, तुम्हें पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो एक से मतलब होना चाहिए, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो अपने को किसी से मतलब नहीं, तुम आप निवेदन है